हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सम्मिश्रित संख्या 1+2 बटा 1-3 का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये सम्मिश्रित संख्या है और हमें इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का जो मान है वो -1 होता है। ठीक है, तो अब देखो, जो सम्मिश्रित संख्या है वो लिख लेते हैं। इसको पहले हम a प्लस आयोटा b के रूप में लेके आएंगे। तो 1+2 आयोटा बट्टा 1-3 आयोटा ये लिखी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर तो 1+2 आयोटा है, यहाँ ऊपर हम गुणा कर देते हैं 1+3 आयोटा से। अब ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। 1-3 आयोटा गुणा में आ जाएगा 1+3 आयोटा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणा होगा 1+3 आयोटा से, तो 1+3 आयोटा आ जाएगा। फिर 2 आयोटा गुणा होगा 1+3 आयोटा से, तो 2 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, बट्टा में देखो यहाँ पर a माइनस बी गुणा a प्लस बी ऐसा पद लिखा हुआ है, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर ये बन चुका है। तो अब देखो एक, फिर देखो आखिरी में 6 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 रख देते हैं। तो 1 - 6 माइनस का 5 बन जाएगा। फिर 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये हो गया प्लस का 5 आयोटा। बट्टा में देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो 1 + 9 बनेगा जो कि 10 होता है। तो पदों को अलग अलग कर लेंगे, तो -1/2 प्लस में 1/2 आयोटा। तो a प्लस में आयोटा b के रूप में आ गया, जहाँ a का मान क्या बन चुका है -1/2 और b का मान बन चुका है 1/2। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले मापांक निकालेंगे हम। तो मापांक क्या होता है, वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है सम्मिश्रित संख्या के लिए। तो देखो वर्गमूल में -1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर, तो ये देखो क्या बन जाएगा। अब वर्गमूल में 1/4, फिर प्लस में यहाँ पर भी 1/4 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बनेगा वर्गमूल में, जो कि क्या होता है 1/2। तो ये तो आ गया मापांक का मान। अब कोणांक निकालने के लिए पहले देखते हैं कि ये जो सम्मिश्रित संख्या है ये किस प्रकार आएगी। तो देखो यहाँ पर ये इस प्रकार आएगी सम्मिश्रित संख्या। ठीक है, और ये कोण अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश में आएगी। तो हम देखो कोणांक लिखते समय ये वाला कोण थीटा लिखते हैं। तो कोणांक लिखेंगे तो कोणांक बराबर में क्या आएगा, कोणांक बराबर में आएगा हमारे पास में पाई माइनस में अल्फा, यही तो होगा। यानी कोणांक थीटा होता है, तो थीटा हमारे पास में पाई माइनस अल्फा ही तो आ रहा है। अब अल्फा निकालने के लिए हम जानते हैं कि टेन अल्फा बराबर में क्या होता है, मापांक b/a होता है किसी भी सम्मिश्रित संख्या में। ठीक है, तो b का जो मान है वो सवाल से हम लिख चुके हैं 1/2 है, और a का मान -1/2 है। तो मापांक के अंदर देखो यहाँ पर 1/2 बट्टा में -1/2 ये बनेगा। तो ये तो एक ही आने वाला है क्योंकि मापांक लगा हुआ है। तो अल्फा का मान पाई/4 आ चुका है, क्योंकि टेन पाई/4 का मान 1 होता है। तो अब कोणांक लिखेंगे तो कोणांक क्या आ जाएगा, देखो कोणांक जो कि थीटा था वो क्या है, पाई माइनस में पाई/4, क्योंकि पाई माइनस अल्फा था ना कोणांक। तो ये कितना बन गया, 3 पाई/4। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम अब कह सकते हैं अतः अतः मापांक तो आ चुका है, मापांक बराबर में है 1/√2, और कोणांक कितना है, कोणांक बराबर में 3 पाई/4। ठीक है, तो ये दोनों आ गए और ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।